छोटी दिवाली मनाते हैं कार्तिक मास की चतुर्दशी को। इसे रूप चतुर्दशी, नरक चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। अब एक तरफ रूप और एक तरफ नरक, ऐसे ऐसे नाम साथ साथ कैसे हैं? क्या होता है इस दिन, क्या है इसकी कथा, दोनों बताता हूं आपको। पहले पौराणिक कथा सुनिए, बड़ी दिव्य कथा है, बड़ी आनंददायी कथा है, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। ऐसा कहते हैं कि भूदेवी का एक पुत्र था जिसका नाम था नरकासुर। ध्यान रखिएगा, ये वही भूदेवी हैं जिन पर हम रहते हैं, धरती माता, और भूदेवी की पुत्री सीता माता थी। तो उन्हीं भूदेवी का एक पुत्र था नरकासुर। पौराणिक कथा है कि जब भगवान ने वराह अवतार लिया था और पृथ्वी को रसातल से निकाला था, तो उस समय भगवान के स्पर्श से भूदेवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम नरकासुर पड़ा। भगवान और देवी का पुत्र है और वो असुर के रूप में उत्पन्न हुआ। हाँ, आप देखिए पुराणों में भी कथा एंटी नेपोटिस्टिक है। बिल्कुल स्पष्ट है कि आप अपने कर्मों से देवत्व या असुरत्व को प्राप्त होते हैं। साक्षात भगवान के अवतार का पुत्र, भूदेवी का पुत्र, वो भी राक्षस बन गया अपनी संगति के कारण। नरकासुर का आतंक बड़ा अद्भुत था और उसने ज्योतिषपुर नाम का, जो कि वर्तमान में आसाम और कामरूप का क्षेत्र है, ऐसे मानते हैं लोग, वहां पर अपना राज्य स्थापित किया। नरकासुर बड़ा विकट राक्षस था। उसने मनुष्य तो मनुष्य, देवताओं को भी जीत लिया था। देवताओं की माता अदिति के कुंडल छीन लिए थे और कई सारे उसने ऐसे काम करे थे जो कि अच्छे नहीं कहे जा सकते। उसने बहुत सारी कन्याओं और ऋषि कन्याओं का भी अपहरण कर दिया था और उनको अपने महल में रखा हुआ था। जब उन सबकी करुण पुकार भगवान तक पहुंची, तब ऐसा कहते हैं कि कृष्ण अवतार के समय भगवान की पत्नी थी सत्यभामा। उन सत्यभामा को साथ लेकर भगवान गरुड़ पर बैठकर गए और उन्होंने नरकासुर से युद्ध किया। नरकासुर को यह वरदान था कि कोई पुरुष उसको नहीं मार सकता। तो सबसे पहले तो नरकासुर ने जो दुर्ग बना रखा था उसको पार करना बड़ा दुर्गम था। भगवान उसके पार गए, उसकी सेना का संहार किया जो 11 क्षौणी सेना थी। मुर नाम का उसका सेनापति था जिसके 5 सिर थे, उसको भगवान ने मारा। आपने एक मंत्र सुना होगा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मुरारे, तो मुरारी नाम जो भगवान का पड़ा है, मुर के अरे, तो मुर नामक राक्षस को मारने वाले, तो ये वही राक्षस था जो नरकासुर का सेनापति था। फिर भगवान का नरकासुर से युद्ध हुआ और कई अस्त्रों के प्रयोग के शमन के बाद फिर जब त्रिशूल चलाया नरकासुर ने, तो वो कृष्ण जी को लग गया। क्योंकि नरकासुर को वरदान था कि उसको पुरुष नहीं मार सकते और सत्यभामा वहां थी, तो उन्होंने भगवान का सुदर्शन चक्र लिया और उससे नरकासुर को मार दिया। सत्यभामा को भूदेवी का अवतार भी माना जाता है, वही भूदेवी जो नरकासुर की माता थी। मरते मरते नरकासुर ने वरदान मांगा कि ठीक है, मैंने इतने सारे पाप करे हैं, पर अब आपके हाथों से मरने पर मेरी बुद्धि शुद्ध हो रही है, तो आप कम से कम कुछ ऐसा करें कि मुझे एक राक्षस के तौर पर स्मरण न किया जाए। उस स्मृति को आज भी लोग नरक चतुर्दशी के नाम से मनाते हैं। वो दिन आज का ही था, छोटी दिवाली का, और राक्षस का वध हुआ था, इसलिए उत्सव है। और ये भी बताता है कि आप कितने भी बड़े माता पिता की संतान क्यों न हो, यदि आप कर्म ऐसे करते हैं कि आप राक्षस बन सकते हैं, तो आपका वध स्वयं अपनी माता के हाथों भी किया जा सकता है। ये हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो ये तो थी नरक चतुर्दशी के साथ जुड़ी हुई पौराणिक कथा। इस दिन करते क्या है? इस दिन एक तो जल्दी उठते हैं। अच्छा, विशेष तौर पे जिसको रूप चौदस कहते हैं, रूप चतुर्दशी कहते हैं, इसलिए होती है कि आप अपना रूप निखार सकें, आप सुंदर दिख सकें, सुंदर बन सकें। क्या करना होगा? एक तो जल्दी उठना होगा। आप सूर्योदय के पहले उठ जाएं, सूर्योदय के भी पहले उठ जाएं। हाँ, उठिए, है ना, उठिए और उठकर उपटन लगाकर, और विशेष तौर पे तिल का तेल है, अगर उसकी मालिश वालिश कर सके और उपटन लगा सकें तो जरूर करिए। और नहाइए। अच्छा, नहाना भी पड़ेगा। जी हाँ, आपको सुबह उठ के नहाना पड़ेगा, है ना।
अच्छे से बढ़िया से। इसका मतलब ये आज का दिन जो है विशेष तौर पर, देखिए आपको समझना होगा, दीपावली का जो दिन है या दीपावली का जो 5 दिवसीय त्योहार है, ये स्त्री शक्ति के उत्सव का त्योहार है। धनदा त्रयोदशी के दिन भी आप गहने खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। फिर रूप चौदस के दिन आप श्रृंगार करते हैं, और विशेष तौर पर जो महिलाएं होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो अपना श्रृंगार करती हैं, सजती धजती हैं, अपने रूप को निखारने का प्रयास करती हैं। ऐसा नहीं कि लड़के ऐसा नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन ये विशेष तौर पर महिलाओं का उत्सव है। शाम के समय एक बड़ा सुंदर उत्सव और होता है जिसको हम कहते हैं दीपदान। इस दिन अगर नदियों में कुछ लोग दीप जलाकर प्रवाहित करते हैं, कुछ लोग घरों में दीपक जलाते हैं, और विशेष तौर पर इस दिन भी ऐसी मान्यता है कि अगर आप दक्षिण दिशा में 14 दीपक जलाते हैं, क्योंकि चतुर्दशी है, 14 की संख्या है, इसलिए 14 दीपक आप दक्षिण दिशा में जलाएं, तिल के तेल के, और ये यमराज को समर्पित करके जलाए जाते हैं, और इनसे भी अकाल मृत्यु का भय न रह जाए, ऐसी यमराज से प्रार्थना करी जाती है। आप देखिए, आज का दिन नरकासुर के संहार का है, अपने मन के पाप का, अपने मन की वासना का, अपने मन के बुरे भावों के संहार का दिन है। और जब अपने मन का ये पाप मार दिया जाता है, तब वहां से जन्म होता है सौंदर्य का, रूप का, और भगवान के प्रति प्रेम का। ये ही बताता है आज का दिन। तो न सिर्फ अपने तन को चमकाएं, अपने मन को भी भगवान के सानिध्य के आनंद से आप्लावित कर दें, सुंदरता को अपनाएं, तन की, मन की, धन की, वैभव की, विचारों की, विद्या की, स्वास्थ्य की सुंदरता को अंगीकार करें, और जीवन को उसकी संपूर्णता के साथ अंगीकार करने का उत्सव है छोटी दिवाली या रूप चौदस। आप सबको व्यास एडुकेशन परिवार की ओर से छोटी दिवाली या रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय।